देखो अब इधर, और नीचे एक फोर्स लगेगा mg, उसका वैल्यू आएगा 1 m इंटू जी, मास है 0.1, ये आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई ये तो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, इसका मतलब है अगर मोशन होगा तो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा। सही बात है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, देखो ये है इंक्लाइन प्लेन, ये यहां पर हमारे पास मास है, और अब हम कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट करेंगे तो एक तो इधर आएगा इसका कंपोनेंट, कोस थीटा। ये आ जाएगा cos थीटा, और इसका आएगा इस तरफ साइन थीटा। sin थीटा। ठीक, और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो रेस्ट पे रहेगा ना। नॉट पॉसिबल, मतलब कर और हमें फ्रिक्शन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर थीटा 45 डिग्री है ना, तो बिना फ्रिक्शन के ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, हमें फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन है यहाँ पे तब भी वो लगेगा ही नहीं, वो काम में आएगा ही नहीं। तो थीटा 45 है तो वो रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब है ऑप्शन ए सही है। फिर बी देखते हैं, थीटा 45 से ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टुवर्ड्स पी, और थीटा 45 से कम है, दोनों के लिए बताना है। देखो अगर थीटा का वैल्यू 45 से ज्यादा हो गया तो बताइए ये वैल्यू ज्यादा आएगा या ये वैल्यू ज्यादा आएगा? cos थीटा ज्यादा आएगा। साइन थीटा ज्यादा आएगा, साइन थीटा ज्यादा आएगा। साइन थीटा ज्यादा आएगा मतलब नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा आ रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। हाँ सर, सी ऑप्शन करेक्ट। हाँ, और अगर थीटा का वैल्यू 45 से कम है तो फिर ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका मतलब है फ्रिक्शन लगेगा। साहब म्यूट हो गया। ठीक भाई, पहला था थीटा ग्रेटर देन 45, फिर से मैं बता देता हूं, थीटा का वैल्यू अगर 45 से ज्यादा हुआ तो क्या सही आए, ज्यादा आएगा वैल्यू, ये ज्यादा आएगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर। तो थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री के केस में ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स क्यू, और थीटा लेस देन 45 के केस में टुवर्ड्स पी। नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, तो ये, और थीटा 45 है फिर तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है। तो ये था भाई थर्ड क्वेश्चन, फोटो भेज देता हूं इसका मैं। सर उसका आंसर सी भी आएगा, पर सी ही आएगा, सी और ए। हाँ सर, ए और सी। ठीक है, ए और सी आ जाएगा। सर ये फोर्थ क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किया होगा ना, आपने जब एग्जाम दी होगी। देखते हैं भाई क्या है सवाल, बताओ फोर्थ क्या है? 2013 के। अब ब्लॉक ऑफ मास m1 इक्वल टू 1 kg। अच्छा, तो m1 है 1 kg, m2 है सर 2 वीडियो kg। पॉज हो गया है। हो जाएगा वो थोड़ी देर में, अपने आप हो जाएगा जब स्टार्ट करेंगे अपन। m1 है 1 kg, m2 है 2 kg, दोनों को एक साथ रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन, एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, थीटा के अलग अलग वैल्यू है, ये इन्होंने फर्स्ट लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक, सेकंड लिस्ट में फिर इन्होंने दिया हुआ है, सेकंड में इन्होंने क्या दिया है भाई? फ्रिक्शन। इन्होंने दिया है फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक m2, है ना? तो m1 पे तो फ्रिक्शन कभी लगने वाला है नहीं। ठीक है, और फ्रिक्शन लगेगा तो m2 पे ही लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए तो भाई ठीक है, देखते हैं हम, बताते जाना तुम, जो भी मैं तुमसे पूछूं हो जाएगा ये सवाल। फिर इसका आंसर भी होना चाहिए ना? इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए ना? देखते हैं बी क्या करेक्ट होना है। चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, देखते हैं अभी हम। ये एंगल है भाई थीटा, m1, और ये है m2। सही बात है, हाँ सर। इन्होंने बोला है फ्रिक्शन फोर्स बताओ m2 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में,
ठीक है भाई, दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा ये दोनों रेस्ट पर हैं, दूसरा केस बनेगा ये दोनों चल रहे हैं। सही बात है हाँ सर। भाई, या तो ये रुके रहेंगे इंक्लाइन प्लेन पर या फिर ये चलेंगे, दो ही केस बनेंगे ना। अगर ये हाँ रेस्ट पर सर। हैं, अगर ये रेस्ट पर हैं तो उस केस में क्या आएगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए m1 प्लस m1 m2 प्लस m2 m2g sin इंटू थीटा। जी साइन थीटा। ठीक, और अगर ये रेस्ट पर नहीं है, आपको दिख रहा है म्यू मोशन, m2g cos तो थीटा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू m2g cos थीटा। सही बात है ना। अब अपने को देखना है किस एंगल के केस में रेस्ट पर रहेंगे, किस केस में ये रेस्ट पे नहीं रहेंगे। इन्होंने म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, ठीक है, m1 है 1 kg, m2 है 2 kg, ठीक, 5 10 15 20, ठीक है भाई। तो रेस्ट पर होने का मतलब है, रेस्ट पर होने का क्या मतलब है भाई, फ्रिक्शन ये लगेगा, इसका मतलब है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है अपने पास म्यू m2g cos थीटा, और जो नीचे की तरफ फोर्स है जो इन्हें नीचे लेके आ रहा है, ये इन दोनों में से बड़ा क्या है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है अपने मैक्सिमम फ्रिक्शन से, तो उस केस में क्या आ जाएगा भाई, रेस्ट में। भाई ये जो सिस्टम है ना m1 प्लस m2, एक मिनट, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1 प्लस m2 नहीं सर, मोशन में सर। जी साइन थीटा, ठीक, और इस पर पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। और इस फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है म्यू m2g cos थीटा। सही है, ठीक। रेस्ट पे होने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब म्यू ये वैल्यू कम होनी चाहिए। m2g cos थीटा का वैल्यू m1 प्लस m2g sin थीटा से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, रख दो वैल्यू, बस ये हो गया, कुछ नहीं करना। सर इक्वल टू साइन भी म्यू आएगा। कितना है, क्या हो गया, सर ग्रेटर वो देन इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू भी आएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये हो गया बस। इस केस में बिल्कुल सही कहा तुमने। बताओ भाई म्यू का वैल्यू क्या है, 0.3, m2 कितना है 2, और g का वैल्यू, अच्छा g तो g से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। म्यू इंटू m2 कितना हो गया 0.6 cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 sin थीटा, ठीक। तो 11.5। g को इधर लेके जाओ, 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू tan 10 थीटा। थीटा, ठीक है। क्या 0.2 कुछ है क्या अपने पास, हाँ 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 11.5, अरे बोलो यार, हाँ सर। हाँ सर। ठीक। और फिर इसके आगे लिखेंगे तो यहां से मुझे मिलेगा 11.5 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, ठीक। इसका मतलब है इसके लिए कंडीशन आ गया है कि भाई थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11.5, तो फिर तो ये रेस्ट पे रहेगा। सही है ना, इसका मतलब यही है ना, थीटा लेस देन इक्वल टू 11.5। हाँ सर। हाँ सर। और इस मोशन में कब रहेगा, थीटा ग्रेटर देन 11.5। देखो भाई, इसका मतलब है पी क्यू, 5 और 10 के केस में ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, फ्रिक्शन लगेगा m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, और जब थीटा का वैल्यू 11.5 से ज्यादा हो जाएगा तो ये चलने लगेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू m2g cos थीटा। तो पी क्यू में आएगा सेकंड, आर एस में आएगा थर्ड। ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी आ गया, छोटा सा सवाल था एकदम बिल्कुल। सर ये आपके एग्जाम में आया होगा ना। हाँ 2014 में आया था ये। सर इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। पी थर्ड क्यू ही में तो आएगा सर। आएगा सेकंड, आर एस में आएगा थर्ड। डी बता रहे हैं भाई, डी ऑप्शन आएगा। हाँ। सर वो 10 16.5 10 5.5 वो वाले क्यों दिए? कोई अलग मेथड भी हाँ है क्या दिए उसके? हैं, एक मिनट, पता नहीं यार वो क्यों, मतलब उसका जरूरत तो पड़ा ही नहीं ना हमें, तो पता नहीं भाई वो क्यों दे दिए हैं। वैसे उनका जरूरत तो पड़ ही नहीं रहा है हमें। सर वो थीटा ठीक। 11.5 ये बताने के लिए वो हिंट दिए। वो बस 10 11.5 वाला ही काम में आएगा अपने, 5.5 16.5 वाला काम में नहीं आएगा। सर हाँ सर इसमें एंगल ऑफ रिपोज का काम क्यों नहीं आएगा? वो तो एक ब्लॉक के लिए ही होता है ना, इसमें दो दो आ गए ना, वो तो एक के सर लिए ही अगर एक होता ही है ना। ब्लॉक होता तो ऑप्शन बी आ जाता ना। अगर सिर्फ M2 होता तो, हाँ सर। हाँ तो M2 होता तो देखो फिर 15 से 0.3। हाँ 15 पे बिल्कुल भी बिल्कुल, वही आता ना। वो रेस्ट पे रहता। हाँ बिल्कुल, फिर बी आ जाता, बिल्कुल सही है, फिर बी आ जाता। तो चलिए भाई, ये तो था एक्सरसाइज 3 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बताओ क्या डाउट है। फर्स्ट। फर्स्ट और बोलो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और बोलो। सर फोर्थ गलत दिया है उन्होंने। चलो देखते हैं, और बताओ क्या डाउट है। इतना ही है। हाँ सर। चलिए तो भाई, चलिए तो भाई, पहला सवाल बताओ, पहला सवाल क्या है। सर द F1 मिनिमम F2 फोर्स फोर्स लग रहा है स्मॉल ब्लॉक पे। एक मिनट, बताना जरा फिर से। the मिनिमम फोर्स minimum force रिक्वायर्ड। required to start pushing a body up a rough friction coefficient mu inclined plane is वो वाला। अच्छा अच्छा, F1, ठीक है ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इतना फोर्स चाहिए हमें F1 टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, हम बॉडी को ऊपर की तरफ थोड़ा पुश करना चाहते हैं तो F1 फोर्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और उन्होंने बोला है स्लाइड करने से रोकने के लिए मुझे चाहिएगा F2 फोर्स। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, टेन थीटा दिया है, 2 म्यू, फाइंड F1 बाय F2। ठीक है ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, देखो बच्चों, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है थीटा, यहां पर एक ब्लॉक, यहां पर एम मास रखा हुआ है। ठीक, आप चाहते हो कि ये ना ऊपर की तरफ चले, तो आप फोर्स लगा रहे हो F1, और जब आप चाहते हो ये ऊपर की तरफ चले, तो देखो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, आपने F1 फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ। ठीक, और क्या क्या फोर्स आएगा नीचे की तरफ, mg साइन साइन थीटा। थीटा, और ऊपर की तरफ चल रहा है मतलब फ्रिक्शन भी पीछे की आएगा, कितना, म्यू mg कॉस थीटा। cos थीटा। तो आपको कितना फोर्स चाहिए, mg साइन थीटा
प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, सेकंड केस में इन्होंने बोला है कि बस आप इसको ना नीचे आने से रोक लो, बस ये नीचे नहीं आना चाहिए। अब देखो भाई, इसको नीचे कौन लेके आएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक, तो और इसको पहले फ्रिक्शन भी रोकेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और साथ में आपने फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ F2, ये दोनों मिलके एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे, तो ये नीचे नहीं आएगा। सही है ना? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर। सर। जी हाँ सर। हाँ, तो यहां से आपको F1 मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा, F1 बाई F2 निकाल लोगे। हाँ सर। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई हैं। ऊपर से इन्होंने टेन थीटा दे दिया 2 म्यू, तो सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। सर मैं एक ही डायग्राम में बना रहा था दोनों, इसलिए नहीं हो रहा था। अलग अलग बना हुआ है पीडी, क्योंकि दोनों अलग अलग केस है ना, एक में फ्रिक्शन लगेगा नीचे, एक में फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। सर इसमें F1/F2 करने के बाद वो cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा ना? हाँ, फिर वो क्या है, टेन थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा की जगह आप 2 म्यू रख देना, हो जाएगा। तो ये तो था भाई पहला सवाल। आगे बताओ नंबर 3 क्या है। तो दो ब्लॉक्स को वॉल के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ए बी उनका उन्होंने वेट दिया हुआ है 20 एंड 100। ठीक है, और F फोर्स हमने लगाया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.1 एंड बिटवीन ब्लॉक बी एंड वॉल इज 0.15। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक बी इज, उन्होंने बोला है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सही है ना? यही तो बोला है उन्होंने। हाँ सर। ठीक है, चलिए भाई दूसरा सवाल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये है नंबर 3। ठीक, ये है भाई M2, ये है M1, और इधर आप लगा रहे हो फोर्स F। ठीक है, और 20 100 दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.1 0.15। ठीक, तो भाई यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1। बताओ मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन आएगा, 0.1 इंटू F। ठीक, यहां पर फ्रिक्शन है अपने पास कोफिशिएंट 0.15, तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा, 0.15 इंटू F। ये हो गया, और इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 20, और इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 100। ठीक है, सर न्यूटन इतना में दिया, दिया है मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने वेट दिया है, मास नहीं दिया है। और इन्होंने बोला है सिस्टम, ठीक है, रेस्ट पर है, और बी पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उन्होंने ये बोला है। अरे ये तो बिल्कुल आसान है भाई, M1 प्लस M2 सिस्टम मान लो, इस सिस्टम पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है 120, और इधर से लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और सिस्टम रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 120। खत्म। सर 0.1 इंटरनल हो जाएगा ना, 0.1 इंटू F। अगर आप बोलोगे यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ 20 लग रहा है। आप अगर अच्छे से एफबीडी बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो, M1 पर नीचे फोर्स लग रहा है 20, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ 20। ठीक, ये लगाएगा M2, बदले में M2 पर M1 क्या लगाएगा, नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स 20, और साथ में M2 पर नीचे क्या लग रहा है 100, और इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना 120। पूरे सिस्टम पर ये फोर्स लग रहा है। क्लियर? ये तो बिल्कुल आसान है भाई, आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, और अगर ये रेस्ट पर है तो नीचे की तरफ 120 को बैलेंस कौन कर रहा है, वॉल, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा के। क्यों भाई?
ये डाउट नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई क्या है। Two masses M1 equals to 5 kg and M2 equals to 10 kg. पुली ओके, वाला। पुली वाला सवाल है। M1 5 kg, M2 10 kg, ठीक है। सर इसका कोएफिशिएंट फोटो ऑफ भेजा नहीं? फ्रिक्शन दिया, फोटो मैंने भेज दिया है इसका, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.15। तो इन्होंने बोला है आप तो बस ये बता दो कितना मास रखोगे उससे क्या हो जाए, मोशन नहीं हो, ऐसा हो जाए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा है भाई, ये है स्मॉल m, ये कितना मास है, M2 है 10, सर M1 है M2 10 5, kg. ये है 10 kg। और फिर इधर ऐसे यहाँ पर ये पुली है और ये कितना है 5 kg, सही है। और पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने का क्या मतलब है भाई, जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा जी का वैल्यू कितना लिया इन्होंने, सर दिया ही नहीं। अच्छा जी दिया ही नहीं है, चलो तो अपन 9.8 ले लेते हैं फिर, नहीं दिया है तो। या फिर पहले मैं इसको 5 इंटू जी लिखता हूँ, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन फोर्स 5G. और टेंशन फोर्स कितना आना चाहिए 5G। और इस पर आगे की तरफ लगेगा टेंशन फोर्स, ठीक। और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शन। ठीक, ठीक है। और ये लगेगा टेंशन फोर्स टी। अगर सिस्टम को चाहते हो आप रेस्ट पर रहे तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो टेंशन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, सही है। हाँ सर, हाँ। हाँ, इसका मतलब है हमारे पास जो फ्रिक्शन है ना मैक्सिमम वैल्यू, वो टेंशन से वो क्या ज्यादा होना होना चाहिए, टेंशन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। सही बात है, जो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल जो फ्रिक्शन है, ये आ गया कंडीशन। ऐसे कर दो बराबर हो जाए तब भी वो रुका रहेगा। बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या रहता है, म्यू इंटू इंटू एन। एन। एन क्या आएगा, m 10 प्लस M1 10 plus इंटू 10 जी G. ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जी। 5G। ये हो जाएगा, जी से तो जी कैंसिल हो गया है जी यहाँ जी पे, है है। ना। हाँ। और म्यू m प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नीचे आएगा म्यू कितना है 0.15, हाँ सर. हाँ और m प्लस 10 ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500/15, 100/3, 100/3. और ये आ जाएगा 33.3, और m आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 23.3। तो सर मास उधर 23.3 से ज्यादा होना चाहिए, सर देखो। उधर 27.3 दिया है. हाँ, उससे ज्यादा होना चाहिए ना। देखो ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन में मिनिमम उन्होंने बोला है ना, द मिनिमम वेट m that should be put on top of m2 to stop the motion is। तो इन चार ऑप्शंस में से बताओ मिनिमम कौन सा मास है जिसको फिर रख के आप मोशन को रोक सकते हो। क्या आप 10.3 से रोक सकते हो, नहीं 10.3 से रोक सकते हो, नहीं। 18.3 से, नहीं। नहीं। 27.3 से, हाँ सर। हाँ। 43.3 से। हाँ सर, हाँ लेकिन वो सर। ज्यादा. अब देखो छोटा मास कौन सा है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑप्शन 4। 27.3। तो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये आ जाएगा। सर, मतलब आंसर नहीं आ रहा है पर फिर भी मिनिमम वैल्यू जो रहेगा उस पर ही टिक करना है ना। हाँ, मिनिमम वैल्यू उस पे टिक करना है, ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मल्टीपल चॉइस होता क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर, नंबर 1 और 4 दोनों आते ना। हाँ
अगर वो मिनिमम नहीं लिखते हैं ना, उन्होंने जो लास्ट लाइन में लिखा है ना मिनिमम, अगर वो मिनिमम वर्ड नहीं आता तो फिर फर्स्ट और फोर्थ दोनों आ जाते हैं। हाँ सर। नंबर 5 का फोटो भेज दो मेरे पास। ठीक है भाई, आ गया है नंबर 5। तो नंबर 5 में बोला है एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। पहले में क्या किया है, ऐसे हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। सेकंड में क्या किया है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 20 न्यूटन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। तो इन्होंने बोला है डिफरेंस कितना होगा, ये भी निकाल लेते आसान हैं है। डिफरेंस। तो इसमें हो जाना चाहिए भाई, ऐसे सवाल होने चाहिए। चलो कोई नहीं, देखो आप नंबर 5 पहले केस में देखते हैं। ब्लॉक है, मास है 5 kg, आपने इधर फोर्स लगाया है 20, ठीक, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आगे की तरफ, कितना आएगा 20 cos 30, 20 cos 30, और ये आ जाएगा 10√3, और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ 20 sin 30, ये हो गया 10। ठीक, तो अगर आप एफबीडी बनाओगे 5 kg का, तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10√3, नीचे लग रहा है 10 प्लस mg, कितना हो गया 50। 50 ठीक, और नॉर्मल फोर्स हमें कितना मिल जाएगा 60, mg प्लस 10 भी ऐड होगा ना 20 नॉर्मल sin में। 30 plus mg। ठीक, और हमारे पास फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, म्यू इंटू एन। 12 न्यूटन। कितना है म्यू, 0.2 इंटू एन, ये आ गया 12। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है 12, और आगे हम फोर्स लगा रहे हैं 10√3, √3 रहता है 1.732, तो इससे ज्यादा है ना। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा आगे की तरफ, a1 बोल देता हूं, 10√3 माइनस 12/5। हाँ सर। हाँ, सेकंड केस में आपने 20 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया है 30, ठीक, तो इसका कंपोनेंट आगे होगा 10√3, और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 10। ठीक, और एफबीडी बनाओगे तो ऊपर एक तो आएगा नॉर्मल फोर्स, और एक क्या आएगा नीचे, mg आएगा ना, कितना 50। तो यहां से नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। भाई 10 प्लस n हाँ किसके सर। बराबर आएगा, 50 के बराबर आएगा ना, 40। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है अपने पास, 8। म्यू इंटू एन, और ये आ गया 8। ठीक, तो इस बार एक्सेलरेशन कितना होगा, उसको मैं a2 बोल देता हूं। आगे की तरफ फोर्स है 10√3 माइनस 8/5। डिफरेंस निकालना है, निकाल लो, a1 माइनस a2, तो 10√3 माइनस 12/5 माइनस 10√3 माइनस 8/5। तो ये 10√3 वाला पार्ट तो हो गया कैंसिल, ऊपर आएगा 10√3 माइनस 12 माइनस 10√3 प्लस 8/5, ये आ गया -4/5 माइनस 0.8। मतलब a2 का वैल्यू ज्यादा है नहीं, और डिफरेंस आ जाएगा 0.8, पहला आ जाएगा इसमें। a2 ज्यादा है a1 से, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। सही है भाई। हाँ सर। हाँ सर हाँ।
और बताओ भाई, फ्रिक्शन अपना हो गया कंप्लीट, तो क्या सेक्शन ए दिया है सर। सिर्फ सेक्शन ए दिया हुआ है? नहीं सर, और भी कुछ था। पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABCD। हाँ ए बी सी डी। हाँ तो पहले वो करते हैं, ठीक। फिर क्या है, वर्क पावर एनर्जी का काफी इकट्ठा हो जाएगा वरना। तो पहले करते हैं हम एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पार्ट, सेक्शन ए, बी सी डी। सेक्शन ए में बताओ। सर एक मिनट। सेंटीमीटर और वेलोसिटी कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है भाई, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल, ठीक है। और बाकी हमें नेग्लेक्ट करना है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड वर्क ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मास 20 ग्राम है, पहले इतना स्पीड था फिर इतना हो गया, ठीक है। समझो भाई, आसान सा सवाल है, देखना। C4, जब बुलेट 100 सेंटीमीटर इस थिकनेस को, इस वॉल को इधर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम इनिशियल स्पीड कितना था, V इनिशियल 800 मीटर पर सेकंड। 800। और जब वो फाइनली बाहर निकल जाएगा तो कितना हो गया उसका स्पीड, V फाइनल 100 मीटर पर सेकंड, ठीक, एनर्जी ठीक लॉस। है। तो मैं कहीं पर FBD बनाता हूं, जब वो अंदर था वॉल के अंदर, तो जब वो वॉल के अंदर था तो उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, नहीं रेजिस्टेंस फोर्स, FR, सही है। यस रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा उस पे, ठीक है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। इस रेजिस्टिव फोर्स को मैंने FR बोल दिया है। अब मैं इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। बताओ भाई, टोटल वर्क क्या रहता है, डेल्टा के। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर वर्क आएगा इस फोर्स का, ठीक। बताओ भाई, ये फोर्स पीछे की तरफ है, बुलेट का डिस्प्लेसमेंट आगे की नेगेटिव तरफ हुआ, नेगेटिव वर्क माइनस फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर, सही है। और 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर, हाँ मीटर सर। में लिखेंगे ना भाई, तो ये आ गया इंटू 1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल हाफ, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, के हाँ फाइनल सर। हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल initial स्क्वायर। और इसमें क्या करें, हाफ m को हम बाहर निकाल लें कॉमन। और अंदर आ जाएगा v फाइनल स्क्वायर, ये हो गया 100 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर, ये हो गया। तो उस साइड है भाई माइनस FR, और इस साइड कितना है भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा 10, अच्छा 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 1/100, और अंदर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या रहता है, a प्लस b, ए प्लस बी 900 माइनस बी A plus B इंटू into a A माइनस minus b, B. माइनस 700, माइनस 700। तो ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, FR क्या बचेगा, 9 इंटू 700, 6300 न्यूटन, ठीक है। हो गया सर। Consider the situation shown in the figure. Initially, the spring is undefined. ओके, ठीक है, ठीक है। सिस्टम को हमने रेट से रिलीज किया, पूछा है भाई मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, ठीक है, ठीक है। इन्होंने दिया है इसका वैल्यू के मास है 2m, ठीक, ओके। मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है ना, तो भाई इलोंगेशन कब तक होता रहेगा, जब तक लोग नीचे सर मैं चलता बता रहेगा, दो, समझ गया मुझे। हो गया। किसी और को डाउट है इसमें? सर जब वेलोसिटी 0 होगी तब तक ना। हाँ, जब वेलोसिटी 0 होगा तब तक। सर ये आज सीखा बताना है या हो गया? सर आज थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था। ओके,
ठीक है ठीक है, हो गया C9। C11 बोलो क्या है? A block of mass 200 gram is moving with a speed of ओके 4 meters per ठीक है, second. तो हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है, और इन्होंने बोला है फाइनली वो क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, आप सब बताते रहना मास वगैरह जब मैं पूछूं आपसे। C11 सर इसका फिगर ही नहीं समझ रहा है। ये ऐसे है, देखो ये ट्यूब है, ठीक, ऐसे इस ट्यूब के अंदर है ऐसे ये ब्लॉक, जस्ट वो फिट हो रहा है और उसका वेलोसिटी कितना है, इधर है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये ऐसे आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, फिर थोड़ा यहां तक जाएगा, फिर ऐसे आके यहां तक जाएगा, धीरे 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 ये यहां पर आकर फाइनली ऐसे वी फाइनल हो जाएगा 0, रेस्ट पे आ जाएगा। क्लियर? बताओ इसका रेडियस कितना है ट्यूब का? 10 सेंटीमीटर। और मास कितना है? 200 ग्राम। 200 gram. 200 मतलब अंदर का ग्राम। पॉइंट लेते हैं रेडियस के लिए? रेडियस उन्होंने दे दिया है 10 सेंटीमीटर, बस इसको एकदम उन्होंने पॉइंट मास ही माना है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब जब फाइनली ब्लॉक यहां पहुंचेगा ना तो कितना नीचे आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सही है? हाँ सर। नहीं, थिकनेस हाँ। दी होगी तो तब क्या करेंगे, अंदर का या बाहर का लेंगे? क्या हो गया? जब थिकनेस दी होगी तब रेडियस, उन्होंने बोला रेडियस नहीं 10 दी होगी, सेंटीमीटर। नहीं दी होगी, चिंता मत करो। ठीक है, नहीं दी होगी, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है, सेंसलेस बात है वो। चलो टोटल वर्क बताओ, डेल्टा के बराबर लिखने वाले हैं। बताइए इस पर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो ट्यूब वर्क करेगा इस पे फोर्स लगा के, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ही आएंगे ना। हाँ और ये सर। किसके बराबर हाँ, आएगा? सर। के फाइनल माइनस के इनिशियल। ट्यूब का वर्क तो हमें निकालना ही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हम बता सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? नीचे। हाँ सर। और कितना लगेगा? mg। तो मास तो हो गया ये इंटू 20 नीचे के By 100. डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 20 सेंटीमीटर। 20/100। तो 20 इंटू 10⁻²। और पॉजिटिव वर्क आएगा, हाँ सर। हाँ पॉजिटिव सर। वर्क आएगा ना। हाँ, के फाइनल क्या हो गया? 0 माइनस के इनिशियल हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर 4 स्क्वायर। करो भाई इसको सॉल्व। सर वर्क बाय प्लस ग्रेविटेशनल ये बताओ। भाई 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल बता रहे हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, देखो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा ना, और नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में? 20 सेंटीमीटर। हाँ सर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपने मीटर में सही है? लिखा है? हाँ मीटर में लिखा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिखना पड़ेगा आपको। और ये हो जाएगा, इससे ये कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 16/10 ये हो जाएगा -1.6। तो वर्क डन बाय ट्यूब ये आ जाएगा -1.6 और -0.4 -2.0। ठीक है? सर सर अगर इसी ट्यूब को हम हॉरिजॉन्टली टेबल पे रखें तो निकालो ना आंसर, वर्क डन बाय ट्यूब। तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला वर्क हटा देना। ठीक है, -1.6। ओके सर। सर वर्क डन बाय ट्यूब मतलब ये क्या होगा? ट्यूब फोर्स normal लगाएगा ना इस पे, ट्यूब फोर्स लगाएगा ना, जब ये ऐसे चलेगा तो ट्यूब इसको चलने नहीं देगा, ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। जब ब्लॉक यहाँ पे होगा ना तो ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको चलने नहीं दे रहा है वो, ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसलिए तो नेगेटिव वर्क आया है। सर वर्क डन बाय नॉर्मल भी आएगा ना? नॉर्मल 0 रहेगा? 0 रहेगा वो। हाँ, नॉर्मल का फोर्स तो 0 ही रहेगा यार,
वो क्या है कि थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से ही आएगा ये वर्क, नॉर्मल का कुछ वर्क नहीं आएगा। ये हो गया भाई C11। C12 बताओ क्या है सवाल। A A block block having mass, तो वो 500 ओके ग्राम वाला। ठीक है ठीक है। तो रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द ब्लॉक टू रेस्ट। बताओ भाई, अगर आप ब्लॉक को रेस्ट पे ले आना चाहते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वो पूछा है, और कितना ज्यादा वो चलेगा रेस्ट पर आने से पहले। ये तो आसान सवाल है। डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है बस। हाँ कोई नहीं, देखो इधर ध्यान दो, ये नहीं हुआ कल कोई ट्राई बात किया नहीं। होगा तो नहीं होगा सर, आज ट्राई किया तो हो जाएगा क्योंकि आज सर ने समझाया है बहुत अच्छे से। अच्छा तो हाँ करो फिर ट्राई, ठीक है, आज करना तुम ट्राई, ठीक है, करना ही है। अगर नहीं हो तो फिर अगली क्लास में कर लेंगे हम डिस्कस, ठीक। तो ये तो हो गया भाई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कर लें, सेक्शन ABC। सर C12 नहीं बता रही क्या? C12 ट्राई कर लो ना, आज सर ने समझाया है ना तुम्हें, तो खुद से ट्राई कर लो, अगर चलेगा सर। नहीं आए तो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक। ओके सेकंड सर। पार्ट बताओ। अच्छा सेक्शन C आज सर ने अच्छे से समझाया है ना, तो सेक्शन C नहीं के सर, सवाल। वो मैकेनिकल कंजर्वेशन वाला आज हुआ ज्यादा, इस सेक्शन अच्छा C का नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो सेकंड पार्ट में बताओ सेक्शन A, सेकंड पार्ट सेक्शन A। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। सेक्शन B, सर A6 लो ना, सेक्शन A का। A6 ठीक है। और बोलो भाई सेक्शन A में कोई और डाउट हो तो। 8 भी लो सर। A8 और बताओ, और बता दो सेक्शन A में और डाउट हो तो। बस सर। बस। सेक्शन B, तीन ही तो सवाल है सर। थर्ड। B3 ठीक है। सेक्शन C, बताओ सेक्शन C में। 7। नंबर 7 और बोलो। सर C9। C9 और बोलो। C13। C13। सर बच्चे ने सच में सॉल्व किया क्या सर, पूछ लो क्योंकि बहुत ज्यादा है सर, कैसे कर लेते इतना ज्यादा सॉल्व। कर लेते हैं भाई, पढ़ने वाले बच्चों ने कर लिया होगा। तुम ऐसे दूसरों पर ऐसे शक मत करो भाई, दूसरों की पढ़ाई पे। सर फोटो भेजू क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, वो सही है, डाउट पूछा है। A6, चलो मैं A6 बताता हूँ, है ना। A6 बोलो, सी A6 क्या सेक्शन है। पूरा नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, सेक्शन C फिर से डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। किसी ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। फिलहाल बताओ A6 क्या है, सेकंड पार्ट। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 अच्छा इक्वल्स ठीक है टू। ठीक है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, ये फोर्स लगा, वर्क डन पूछा है। किसने पूछा है भाई ये सवाल, पहले तो ये बताओ, किसने पूछा है ये सवाल। ऋषभ। सर मैंने पूछा है। ऋषभ, ऐसा नहीं करना है भाई, तुम ऐसे मत पूछा करो। बताओ वर्क डन क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ और सर। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, फाइनल R2 पोजीशन माइनस R1। R1, ठीक। तो R2 माइनस R1 करके एस वेक्टर निकालो और उसका एफ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, वर्क डन आ जाएगा। सही है ना। A8 बताओ भाई, A8 क्या है। बताओ। A block of mass M is suspended by a light thread from ठीक an है ठीक है elevator. ठीक है ठीक है। तो इन्होंने बोला है भाई
वर्क बताना है हमें, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, और इनिशियल वेलोसिटी लिया है 0। बताओ भाई टेंशन फोर्स का वैल्यू पहले हमें पता करना पड़ेगा, टेंशन फोर्स है कितना, करते हैं पता। ठीक, अपन यहां पर बढ़िया से ग्राउंड पर इधर खड़े हुए हैं और इसको देख रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ ए। ठीक, T minus mg एफबीडी बनाओ, ऊपर की तरफ आएगा टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ आएगा mg, और एक्सेलरेशन है ऊपर ए। क्या इक्वेशन लिखूंगा? T माइनस एम ए आ सर जाएगा mg mg, अच्छा सॉरी T माइनस mg आ जाएगा ma, एक ही बात थी। और T आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए। ये तो है भाई टेंशन फोर्स। ठीक है, फोर्स पता चल गया। बताओ t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये कितना ऊपर चला जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन u तो 0 है, तो हाँ हाफ सर। ए टी स्क्वायर। तो भाई फोर्स भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? सर बोलो। सर उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है तो हम 0 ही मानते हैं क्या? उन्होंने 0 दिया है, देखो 0 दिया है उन्होंने, हाँ हाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उन्होंने दिया है 0। सर कभी कभी दिया नहीं होगा तो 0 ही मानने की क्या? नहीं 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 भाई, देंगे वो, ऐसा नहीं करेंगे, वो वैसे देते ऐसा हैं ना। ड्रॉप वगैरह ऐसा कुछ वर्ड आए तो फिर उससे क्लू लेना पड़ता है ना कि वो initial- रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है या कैसे मोशन स्टार्ट हुआ है, वो सब देते हैं ना, उसकी चिंता मत करो। भले ही कभी आपको ऐसा मिल सकता है शीट के किसी सवाल में नहीं दिया हो, लेकिन जब आईआईटी का पेपर होगा ना, उसमें सब चीजें एकदम आपको बढ़िया से दी जाएंगी, अच्छे से सवाल समझ आ जाएगा आपको। सेक्शन बी, बताओ भाई B3 क्या है? The work done by Work the done friction by force on a frictional surface force entering a on circle ठीक of है radius ठीक है around. ठीक है, तो इन्होंने बोला है भाई फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क बताना है ऑन ए सरफेस, उस सरफेस पर बताना है। एक सर्कल बना रहे हैं हम रेडियस r का, सरफेस पर पेंसिल से, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स हम कितना लगा रहे हैं? n लगा रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के, और मुझे उस सरफेस पर वर्क बताना है। वर्क क्या रहता है? फोर्स इंटू Force into डिस्प्लेसमेंट। displacement. इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 ठीक है। है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, सरफेस का डिस्प्लेसमेंट थोड़े ही हुआ है क्या? नहीं सर। बोलो। देखो मैं n फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, और फिर ऐसे एक सर्कल बना दिया मैंने r रेडियस का। अब बताओ भाई, क्या ये जो बोर्ड है, ये जो सरफेस है, क्या ये डिस्प्लेस हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ ना, तो वर्क डन ऑन सरफेस क्या आएगा? 0। सही है। हाँ सर। और वर्क डन ऑन पेंसिल, बताओ जब मैं इस 0 पेंसिल को ऐसे आगे चलाने की कोशिश करूंगा ना, रुको, जब मैं इस पेंसिल को आगे चलाने की कोशिश करूंगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, टेंजेंशियल। म्यू के इंटू एन, सही है। और इस पेंसिल का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, कितना हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है? ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ऐसे चल रहा है ना ये, 2 पाई Zero. आर। एक मिनट, फोर्स वर्क डन आप ऐसे लिखते हो ना, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये फॉर्मूला कब काम में लिया जाता है? जब फोर्स कांस्टेंट रहता है, सही बात है। हाँ सर। हाँ सर। क्या इस केस में फोर्स कांस्टेंट है? नहीं सर। क्यों कांस्टेंट? तो है म्यू के इंटू एन। डायरेक्शन डायरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक, बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो हम जब भी देखेंगे ना, तो हम देखेंगे, कभी भी देखेंगे, मैं देखता हूं भाई ये पेंसिल यहां से यहां तक आया, तो यहां तक यहां आने में फ्रिक्शन तो लग रहा है पीछे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। ठीक, तो हमेशा ऐसा रहेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा ना, थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस होगा तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ रहेगा। ठीक, तो टोटल ऐसे कितना चल लेगा? 2 पाई आर, और फ्रिक्शन कितना रहेगा? म्यू के इंटू एन। तो वर्क डन ऑन पेंसिल क्या आएगा?
फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, म्यू के इंटू एन इंटू 2πr और नेगेटिव साइन। बहुत ही अच्छा सवाल है। सरफेस पर वर्क आएगा 0, पेंसिल पर वर्क आएगा ये। ठीक है। हाँ सर। सर एक बार ठीक। पेंसिल वाला फिर से बताओ ना। पेंसिल वाला फिर से बता देता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, ऐसे ये जो सर्कल है ना, इसमें मैं छोटा सा पार्ट लेता हूं, ये डीएस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जब यहां से यहां तक आएगा, पेंसिल ऐसे चल के यहां से यहां तक आएगा। ठीक, Yes. ये इतना छोटा पार्ट है ना, मैं इसको लगभग स्ट्रेट मान लेता हूं और इतने टाइम में फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क आएगा डीडब्ल्यू एफ के इंटू डीएस, लेकिन नेगेटिव साइन। डिस्प्लेसमेंट है आगे, फ्रिक्शन है पीछे, और टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे। 0 तो to 2 माइनस एफ के का वैल्यू तो कांस्टेंट है, म्यू के इंटू एन बाहर आ गया, इंटीग्रेट होगा डीएस। बताओ ये टोटल लेंथ कितना है, डीएस 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 मिलके कितना लेंथ बना लेंगे टोटल? 2πr। 2πr। ठीक है, तो ये आ जाएगा पेंसिल पे वर्क। इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर गलती हो जाती है इसमें। ठीक है, सरफेस पर वर्क आता है 0, पेंसिल पर वर्क आता है नेगेटिव। नेगेटिव वर्क का क्या मतलब होता है? अगर मान लो नेगेटिव वर्क हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, या फिर ये भी बोल सकते हैं ना, नेगेटिव वर्क का मतलब है एनर्जी लॉस हुआ है। हाँ सर। भाई मैं इधर चल रहा हूं, ठीक, और कोई क्या करे मेरे ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं इधर चल रहा हूं ना, पीछे की तरफ फोर्स लगाए, तो पीछे की तरफ फोर्स लगाने का क्या मतलब है? वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, नहीं? हाँ सर। सर हाँ, और अगर वो कंटिन्यूअसली फोर्स लगाए रखेगा तो थोड़े टाइम के बाद मैं रुक जाऊंगा, मतलब एनर्जी लॉस हो गया मेरा, नहीं? नेगेटिव वर्क का यही मतलब है। हाँ सर। पॉजिटिव वर्क हाँ का सर। क्या मतलब है? अगर मुझ पर कोई वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क है वो, तो मेरा एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है ना पेंसिल पर, आप सोचो, आप जब लिखते हो तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, पेंसिल आधा हो जाता है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो आधा पेंसिल कहां चला गया? क्योंकि फ्रिक्शन ने उस पर वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया, तो पेंसिल खत्म हो गया, गायब हो गया आधा। समझे क्यों? यही तो मतलब है नेगेटिव वर्क का। हाँ सर। हाँ, B3 हो गया। सेक्शन सी, बताओ भाई C7 क्या है? Particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement. ठीक है, तो भाई रिटार्डेशन बोला है प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालना है, निकालते हैं। अगर लॉस हुआ है, इसका मतलब है k फाइनल माइनस k इनिशियल, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा क्योंकि के Negative. इनिशियल क्योंकि वर्क डन टोटल नेगेटिव। वर्क रहता है k फाइनल, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k फाइनल माइनस k इनिशियल। ठीक, तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं पहले। इन्होंने ये बोला है कि एक्चुअल में जो रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन क्या रहता है? dv बाई dt। हाँ सर। हाँ सर। नेगेटिव साइन, सही है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के, सही है, x के। और रिटार्डेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं v dv बाई dx। हाँ सर। तो बताओ माइनस v dv किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? x dx। ठीक, और प्रोपोर्शनल साइन हटा दो यहां से, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा c। इसको इंटीग्रेट कर दो, v इनिशियल टू v फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 टू x। तो ये क्या आ गया? माइनस v स्क्वायर बाई 2
इंटीग्रेट करेंगे तो, और लिमिट आएगा v इनिशियल टू v फाइनल। ये क्या आ जाएगा, c x dx क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 0 टू x। बताओ भाई इधर क्या आएगा, इधर आएगा माइनस v V फाइनल square by 2. स्क्वायर बाई 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाई 2, और सर ये वो क्या आ प्लस हो जाएगा जाएगा, ना बीच में? नहीं नहीं प्लस अच्छा, क्यों हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए है, मैंने ब्रैकेट, समझिए। हाँ ब्रैकेट मैंने रखा है अभी, और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक, ये हो जाएगा v फाइनल स्क्वायर बाय 2 v इनिशियल स्क्वायर बाय 2, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव सी एक्स स्क्वायर बाय 2। मास से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बन जाएगा ना ये सी एम एक्स स्क्वायर बाय 2, सही है। और ये क्या है, हाँ सर, ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल। पहले भाई अच्छा। इनिशियल इतना वैल्यू था माइनस फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कम है। ठीक, तो भाई ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे लॉस हो गया, इसका मतलब है पहले 100 रुपए थे, अब मेरे पास 80 बचे, तो 100 माइनस 80 20 लॉस हो गया, सही है। तो ऐसे ही लिखते हैं ना लॉस। ठीक, लॉस का मतलब है इनिशियल वैल्यू ज्यादा था, और ये आ जाएगा सी एम एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बाई एक्स 2। स्क्वायर। बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, एक्स स्क्वायर के। ठीक, इसका तो जरूरत पड़ा नहीं अपने को। सर अब मत करना। ठीक है, ये B3 है ना, हो गया सर। सर प्रोपोर्शनलिटी हटने पर सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है क्या? हाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। सॉरी ये सेक्शन बी नहीं था ना, सेक्शन सी से है, ये C7। हाँ, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है ना तो सी आता है। सर तो आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर है क्या आंसर? हाँ एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा वो। प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है भाई, प्रोपोर्शनल होने का मतलब है एक्स किस X तरीके पर से चेंज बढ़ेगा। होगा, हाँ एक्स पर किस तरीके से वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वो। C7 हो गया। प्रोपोर्शनल हाँ? रहेगा ना, एक्स के क्या भी हो गया, प्रोपोर्शनल, एक्स के भी एक्स के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा, एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता ना तब आता वो। C9 इसमें तो बताओ C9 क्या है। स्मॉल मास स्लाइड्स डाउन। inclined plane of inclination theta with the horizontal. एक मिनट, स्मॉल मास slides down. ये मेरे पास, हाँ ठीक है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू नॉट इनटू एक्स, एक्स है डिस्टेंस थ्रू विच द मास स्लाइड्स डाउन एंड म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, आसान सवाल है, बिल्कुल भी देखना तुम्हें मुश्किल नहीं होगा। वर्क डन कैलकुलेट करना सीखो। जब फोर्स कांस्टेंट रहता है तो हम क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। Factor. एस वेक्टर, और जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है उस टाइम इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन, ठीक। ये देखो भाई इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ये एंगल है थीटा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है म्यू नॉट इंटू एक्स, ब्लॉक यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही वो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा ना और यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पहुंच के फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू नॉट इंटू एक्स, ठीक। और अब हम बता सकते हैं ना कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना आएगा, बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? म्यू इंटू एन। 0। अरे जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू नॉट इंटू एक्स, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आता है? म्यू इंटू एन, म्यू नॉट इंटू एक्स इंटू ये आ जाएगा म्यू नॉट एक्स और एन का वैल्यू है mg cos थीटा, cos ये आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। और x आने के बाद अगर ये थोड़ा सा आगे जाएगा dx, ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कितना आएगा? माइनस एफ आर इंटू डी एक्स, हाँ सर। ठीक। और टोटल वर्क निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क, टोटल वर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। कितना? मैं मान लेता हूं 0 से, और ये s, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ये s डिस्टेंस कवर करेगा, और फाइनली यहां पर आकर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 ही था ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क निकाल लेते हैं। 0 to s माइनस म्यू नोट एक्स mg cos थीटा। सर 0 दिया नहीं इधर ऐसा कुछ? हाँ मतलब वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा ना यहाँ से, और चलता सर, जाएगा इसमें चलता इसको जाएगा बदल सकते और हो, आकर बदल- फिर एक जगह रुक जाएगा, ठीक। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, x को करेंगे x स्क्वायर बाय 2 मतलब s स्क्वायर बाय 2। ये फ्रिक्शन का वर्क है। क्या इस पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा था, कोई और फोर्स नहीं है? mg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, और नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? s से चलेगा तो वर्टिकल एस sin थीटा, साइन थीटा। ठीक। और टोटल वर्क किसके बराबर आता है? डेल्टा के। डेल्टा के। और फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो डेल्टा के तो आ गया 0। टोटल वर्क का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स का वर्क माइनस म्यू नॉट mg cos थीटा s स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना अब तो? हाँ सर। और ये पूरा 0 के बराबर, यहां से s का वैल्यू आ जाएगा। सर इसको अगला डायरेक्टली सवाल। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो किया है, वर्क नहीं, एनर्जी मतलब थ्योरम लगा के। हाँ डायरेक्ट बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम। डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाओगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पता होना चाहिए। वो तो मुझे पता था वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होगा ये, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए वर्क भी तो पता होना चाहिए ना। सर ये वो तो वापस पता- एक्सप्लेन करना एक बार। देखो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ म्यू इंटू एन, म्यू नोट एक्स mg cos थीटा, ठीक है। इसका सर। वर्क आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क आगे है, तो माइनस एफ आर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा s डिस्टेंस कवर करने तक ये कितना वर्क कर लेगा, ठीक। ये आ गया फ्रिक्शन का वर्क, ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। टोटल वर्क किसके बराबर रखोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल भी 0 था, तो इस तरफ रख देना 0। टोटल वर्क 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से s का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करना है। सर वो वर्क बाय ग्रेविटेशनल बताओ ना। देखो भाई ब्लॉक ऐसे चल के आया ना, ऐसे इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पे, है ना। फोर्स लगा इस पर नीचे की तरफ mg, तो बताओ फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। s sin थीटा, है ना, s sin थीटा, तो mg इंटू एस साइन थीटा। कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि भाई mg का, एक बात बताओ, mg का ये वाला कंपोनेंट तो वर्क करेगा ही नहीं mg cos थीटा, क्यों? ये तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। हाँ सर। तो फिर लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे पता है जब mg sin थीटा
ये कंपोनेंट ही वर्क कर रहा है तो मैं इसी फोर्स को लिखूंगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ s, एस तो कितना वर्क आ गया mg sin थीटा मतलब इंटू, वही है। आंसर तो वही आएगा, इधर mg इंटू s sin थीटा कर रहे हो, इधर mg sin थीटा इंटू s कर रहे हो, ठीक, आंसर वही आने वाला है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg s sin थीटा। आगे बताओ भाई C13। A body of mass 4 kg moves under the action of force 4 I cap plus 20 square J cap Newton. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसको फिर से ट्राई करो, ठीक है। अगली क्लास में सेक्शन सी, सेक्शन डी, और तब तक आपको काफी कुछ पढ़ा दिया जाएगा, और सेक्शन ई ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स भी आपको ठीक है पढ़ा सर। दिया जाए तो वो भी करेंगे, एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो इसको फिर से ट्राई करो सेक्शन सी को, और जो सवाल नहीं हुए उनको अच्छे से ध्यान लगा के करो, हो जाएंगे। सर C13 अगर आए नहीं तो अगली क्लास में बताओगे ना? हाँ अगले क्लास में C13, C12, C9 जो भी पूछना हो फिर से पूछ लेना, ठीक है, बता दूंगा, सेक्शन सी फिर से डिस्कस करेंगे हम। यस ठीक सर है? आज का रिकॉर्डिंग भेज देना, मेरा यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू था इसलिए मैं ध्यान से सुन नहीं पाया। ठीक है, सर पीछे 2-4 वीडियो भी नहीं डाले सर आपने, 30 नवंबर के बाद एक भी वीडियो नहीं डाला सर आपने। 30 नवंबर के बाद नहीं डाला है क्या, देखता हूँ मैं, वो क्या है कि वो सारे वीडियो